नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फिर एक नए मुद्दे के साथ आप सबके साथ जुड़ा हूँ और ये मुद्दा अभी ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते की है और वो कंटिन्यू चलते जा रहा है। इसमें एक नया मोड़ आया है। वो मोड़ बताने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। ये लोग दंगा भड़काने आए हैं, लोग भड़काने वाले लोग हैं ये लोग। भाई हम लोग सुबह से फालतू की बकवास करें या मुद्दा उठाने की बात करें, यही लोग बात करें भी हिंदू मुस्लिम के पूरा हिंदू मुस्लिम करवाएंगे। आप लोग को यहाँ इकट्ठा होगा, लड़ना होगा। ऐसे दंगाइयों को बाहर हिंदू मुसलमान करना है, ये लोग बड़ा करवाते हैं हिंदू मुसलमान। ये क्लिप देखने के बाद आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि हिंदू मुस्लिम करने वाला सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। बीजेपी है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो क्लिप है ये साबित करता है। और यहाँ पे मैं ये जितने भी हिंदू परिवार के लोग थे, मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने समझ के साथ में काम लिया और इनको गाली देकर दुरदुरा कर भगाया। ये बहुत बढ़िया काम किया और इस देश से 2024 के चुनाव में भी इनको इसी तरह से निकालना है। ये हमें और आपको समझना है, ठीक है। इसमें अभी ये जो साक्षी और साहिल का जो केस है, इस केस में पहले तो ये क्लियर होता है, ये क्लिप देखने के बाद क्लियर ही हो गया है कि पहले दंगा को जो है कि करवाया गया, अब दंगा भड़काने का काम चल रहा है। मतलब कि आग लगी उस पर पेट्रोल छिड़कने का काम करने जा रही है बीजेपी, है ना। अब इस बात को अगर हमारे समझ में नहीं आया तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता गुलामी की जंजीरों में बंधने से। क्यों? क्योंकि जो नया संसद भवन बना उसमें आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से व्यवहार किया। आप समझिए कि पूरे के पूरे साधु संत ब्राह्मण समाज को ही लेके जाना जरूरी था, उन्हीं के हाथ से ये कराना जरूरी था। क्या यह देश, इस देश में सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहते हैं? इसमें हर धर्म के लोग रहते हैं। और बार बार ये जो 85% हिंदू हैं, 85%, इनको हमेशा से डरा धमका के रखा गया। और हिंदू मुस्लिम का इसलिए बार बार मुद्दा उठाया गया कि मुस्लिमों के नाम से डराना, इसीलिए राम मंदिर का काम हो गया। इसी वजह से संसद भवन में दंगा नहीं भड़का। उसके बाद में नई संसद भवन के सामने से देश की महिला पहलवान को घसीट कर निकाला गया और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट बोलता है कि ज़रूरत पड़ेगा तो हम गोली भी मारेंगे। ये किसके दम पे हम बोल रहे हैं? पुलिस अधिकारी किसके दम पे बोल रहे हैं कि ज़रूरत पड़ेगी तो गोली मारें? आप सोचो, अगर इन महिला पहलवानों के साथ में अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, तो हमारे और आपके साथ में क्या होगा? ये अंजाम आप सोच के देखिए, आपके रोंगटे जो खड़े हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ 2024 के चुनाव में आप सोच समझ कर वोट दीजिए कि किसको देना है, किसको नहीं देना है। ये आपके ऊपर, आपको अपना वोट बेचना है या हक से वोट दे के अपने काम के लिए मांग करनी है। क्योंकि जब आप वोट को बेच देते हो, 100 रुपया, एक बोतल दारू, एक बिरयानी, एक साड़ी, 2000-5000 में अगर आप अपना वोट बेचते हो, इसका मतलब है कि 5 साल आप अपने आप को बेच दिए हो और 5 साल तक आप कोई सवाल नहीं कर सकते। इसीलिए जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं इसी का फ़ायदा उठाते हैं और बाद में हम लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रिश्वत ले रहे हैं। जब हम खुद ले रहे हैं तो फिर वो लोग क्यों नहीं लेंगे? इसका फ़ायदा वो लोग तो उठा ही रहे हैं भरपूर। तो इस चीज़ को हमें समझना है, समझ के धैर्यपूर्वक से काम लेना है। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना आप डरोगे उतना ही आपको डरा कर आपके साथ में ये सारी क्रियाक्रम होगा। जैसे अभी ये माहौल को फिर से क्योंकि जब बीजेपी सरकार ने कुछ करने का सोचा तब देश में दंगा फैलाने का काम किया। पहले दंगा भड़का कर उसमें लोगों को दिमाग को डाइवर्ट करके फिर उन्होंने काम किया, जिससे कि देश की पब्लिक उनके उस कार्य पे हंगामा न करे, उस कार्य में बाधाएं ना हो और वो कार्य जो है आराम से हो जाए। इसीलिए हर बार आप नोटिस करके देखो, जब इन्होंने कुछ किया है तब देश में दंगा भड़का है।
तब तक हिंदू मुस्लिम कोई न कोई मुद्दा लेकर हुआ। एक बीच में आया जातिवाद का, हिंदू मुस्लिम का, फिर राष्ट्र हिंदू राष्ट्र का, ऐसे कर करके फिर उसके बाद में देखो संसद भवन का कर लिया, राम मंदिर का कर लिया, बहुत सारी जो चीज़ें किए तो कैसे किए। इसी तरह ना अभी आप एक बात बताओ, बृजभूषण जैसा आदमी जो है कि खुला घूम रहा है, उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बीजेपी मतलब कि इतने मतलब कि डरी हुई सरकार है कि बृजभूषण के जाने के बाद में बीजेपी की जो है कि एकदम से ख़त्म हो जाएगी बीजेपी। इसलिए महिला पहलवानों ने इतना देश को सम्मान दिलाया, इतना मेडल दिलाया, उस मेडल उस सम्मान का क्या मतलब है? क्या इस देश में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है? आप सोच के देखो, अगर आपके घर की औरतों के साथ या आपके साथ में अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? संविधान का जो है कि इस तरह से धज्जिया उड़ाया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। संविधान है इसलिए सब लोग एकजुट हैं, सब लोग हैं, सारी चीज़ें चल रही। अगर संविधान नहीं रहा होता तो आज भी आप किसी न किसी जगह, किसी न किसी कोने में, किसी की झोपड़ी में आप पड़े होते, ना आपको पानी पीने को मिलता, ना आप जो वट से कपड़ा पहन रहे हो, गाड़ी लेके घूम रहे हो, घर मकान बना रहे हो, सोना चांदी पहन रहे हो, बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, ये कभी नहीं कर पाते। आज भी आप मंदिरों में नहीं जाने दिए जाते, आज भी आपके साथ में छुआछूत होता, आज भी आपकी बहन बेटियों के साथ में रेप बलात्कार जैसे था वैसे होता। ये बलात्कारी इसी समाज में है, इसी पार्टी में है। इस बात को आप ध्यान रखो, गौर करो, सोचो और समझो। ये क्लियर है, इफेक्ट है, क्योंकि इस पार्टी के खिलाफ, इस धर्म के जाति के जो है लोग हैं, इनके खिलाफ बोलने का मतलब है दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको जान से मरवा दिया जाएगा, आपको जान से मरवा दिया जाएगा, या आपके जेल में डाल दिया जाएगा। आपको दो चीज़ें हैं, इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आपको मरवा देंगे या तो आपको जेल में डलवा देंगे। अब आप सोचिए कि आपको कौन सा सज़ा मंजूर है, जान से मरना या जेल में जाना। दोनों आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर यही चीज़ चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ऐसे बहुत सारे जो हमारे वीर योद्धा जो कि आज़ादी के लिए लड़े, अगर उन्होंने सोचा होता तो आज हम लोग क्या आज़ाद होते? क्या हम लोग इस तरह होते? गौर करके देखिए, सोच कर देखिए कि हम कौन से मानसिकता के तौर पे जी रहे और कौन से माहौल में, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। गौर करिए और 2024 के चुनाव में अपना विचार आप प्रकट कीजिए। तो शायद मेरी बातें आप कितने लोगों को अच्छी लगी होगी, कितने लोगों को अच्छी नहीं लगी होगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको अच्छा नहीं लगा वो अपने घर पे जाए, जिससे अच्छा लगे वो हमारे साथ हमारी वीडियो में बना रहे और हर बार एक नए मुद्दे के साथ आप सबके बीच आता रहूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत।